पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जनपद के अंतर्गत तहसील क्षेत्र महोली विकास खंड महोली में स्कूल में केक काटकर शिक्षक दिवस मना रहे थे बच्चे। तभी बाघ में लगाई दहाड़ बाघ की गुर्राहट से स्कूली बच्चे सहमी। क्षेत्र में लगातार बाघ की आमद व गुर्राहट को लेकर कई गाँव में ग्रामीणों में भय प्राप्त चल रहा है। इसी बीच फिर विधायक के गाँव ब्रह्मावाली के स्कूल के पीछे बाघ की गुर्राहट से बच्चों और अध्यापक में भय का माहौल पैदा हो गया है। जानकारी पाकर पूरा जंगल महकमा मौके पर पहुंचा और बाघ की ट्रैकिंग शुरू की। आज सुबह सन विलियम विद्यालय ब्रह्मावाली में टीचर्स डे मनाया जा रहा था। सारे अध्यापक और बच्चे टीचर्स डे की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी लगभग 11 बजे के आसपास स्कूल के पीछे गन्ने के खेत में बाघ की गराहट सुनाई दी। तुरंत ही सहायक अध्यापक अंकित मिश्रा ने उस गराहट को अपने कमरे में कैद किया। कैद करने के बाद अध्यापक अंकित मिश्रा ने स्कूल के सारे बच्चों को कमरे में ले जाकर अंदर से सुरक्षित बंद कर लिया। कक्षा 6 की छात्रा राधा सुबह बाहर थी। उन्होंने बाउंड्री वॉल की छेद से देखा बाघ गन्ने के खेत में जा रहा था। डरी सहमी छात्रा भागकर कमरे में आ गई। उसके बाद इसकी जानकारी जंगल महकमे को दी गई। कुछ देर बाद सारा जंगल महकमा विधायक शशांक त्रिवेदी के गाँव ब्रह्मावली के स्कूल में पहुंचा और बाघ की काम्बिंग और जांच करने में जुट गया। रेंजर सिकंदर सिंह के नेतृत्व में बाघ प्रभावित गांव सीतारमपुरवा पहुंचे और पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ गोष्ठी कर व बाघ से बचने और उससे दूर रहने के तरीके बताए तथा ड्रोन से बाघ की लोकेशन ट्रेस की तो बाघ गन्ने के खेत में चहलकदमी करते हुए जा रहा था। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूँ फारूक अंसारी। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के तहसील क्षेत्र महोली के विकासखंड महोली के अंतर्गत ये ग्राम सभा ये ब्रह्मावली इसके प्राथमिक सम्मिलन विद्यालय में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर अभी 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, उसी दौरान बच्चे शिक्षक दिवस मनाने के लिए केक काटने में मशगूल थे और इतनी ही देर में शेर की दहाड़ से जो बच्चे सहम गए हैं और उसके वजह से बच्चे डर के वजह से कमरे में बंद हो गए और यहाँ के जो टीचर थे उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे से उस शेर की गुर्राहट को अपने मोबाइल में कैद किया है। और आइए उन बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी आँखों से उस बाघ को चहलकदमी करते हुए देखा है और क्या नज़ारा देखा है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सुभ्या दीक्षित। सुभ्या दीक्षित, क्या देखा है आपने? सर, परसों शिक्षक दिवस था तो हम सारे बच्चे अपना कमरा सजा रहे थे, केक बनी थी तो हम भी अपना कमरा सजा रहे थे। तो मैम ने बुलाया था तो आधे बच्चे हमारे क्लास के इसमें आ गए थे तो हम और राधा कमरा सजा रहे तो राधा हमारे लिए रुकी थी। राधा आपका नाम है? जी सर। अच्छा। राधा हमारे लिए रुकी थी तो हम राधा बाहर जब आए तो मैम बुला रही थी आओ फ़ोटो खींचे सभी बच्चे। जो हम लोग जा रहे थे इधर से तो मैम ने फ़ोटो के बाद कहा कि सारे बच्चे कमरे में बंद हो जाए तो हम लोग समझ नहीं पाए तो सर ने बताया कि जाओ सारे बच्चे अंदर चले जाओ, कमरे के अंदर जाओ और बेंच लगा लो और उस पर सारे बच्चे बैठ जाओ, बाघ यहीं पर है। तो हम लोग इधर जा ही रहे थे तो हमारी नज़र इधर बाउंड्री पर पड़ी। हाँ तो सर इधर से बाघ जा रहा था तो हमने होल से देखा था। बाउंड्री में होल है, होल के द्वारा बच्चों ने देखा है बाघ को जाते हुए और इसे पुष्टि होती है कि बाघ यहाँ पर था। आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आपने भी देखा बाघ? जी सर। अच्छा सर हमें एकदम से चक्कर जैसा आ गया था। अच्छा। सर समझ नहीं पा रहे थे आगे जाएं या फिर पीछे। दहशत में बच्चे को चक्कर आ गया, ये समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए और ऐसे में फिर उसके दिमाग में आया तो तुरंत कमरे में आप पहुँच गए भाग करके? जी सर, हम लोग कमरे में गए और फिर खिड़कियों में बोल्ट कसा और फिर गेट के सामने बेंच लगा कर 11-12 लोग उसी पर बैठ गए। और गेट के अंदर कुंडी ना होने की वजह से बेंच लगाई गई और ऐसे में प्रशासन से अनुरोध है कि जो विद्यालय में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दुरुस्त कराने की इसकी कोशिश करें। और आइए हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनीता शुक्ला।
जी, क्या आपने देखा है इसके बारे में बताइए? हमने यहाँ पे ये देखा कि जब हम आए सुबह के तो बच्चे थे, तो हमने कहा वो शिक्षक दिवस था, तो हमने बच्चों से कहा कि जो है राधा कृष्ण की फोटो हमने मेज पे लगवाई और उनका चित्र हमने श्यामपट्ट पे बनाने के लिए बोला। तो बच्चे बना रहे थे, इसी बीच जब बन गया तो बच्चों ने कहा कि मैम बन गया है, तो हमने कहा ठीक है चलो सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके हमने कहा इनका माल्यार्पण करेंगे। राधा कृष्ण की फ़ोटो थी और जो है उनको शिक्षक दिवस के बारे में बताएंगे बच्चों को। तो सब बच्चों को बुला रहे थे, इसी बीच में सब बच्चे एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। इसी बीच हम उस कमरे में जिसमें शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग खड़े थे, उसमें खिड़की के पास जब हम लोग गए तो देखा कि कुछ आवाज़ आ रही थी गन्ने के खेत से, पास में गन्ने का खेत है। तो हमने देखा कि कुछ आवाज़ आ रही, तो और नज़दीक गए उसके खिड़की के पास में, तो वहाँ उस शेर की गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग भी डर गए, भाई शेर है भागे, और बच्चे भी हमारे डर गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो रोने लगे, लेकिन हमने बच्चों को तुरंत हमने जो कुंडी वाला रूम है उसमें बच्चों को अंदर से बंद किया। फिर हमारे सहायक जो हैं अंकित मिश्रा, हमने उनसे कहा कि वीडियो भैया बना लो, तो उसको गुर्राने की वीडियो बनाया जो हमारे पास अभी मौजूद है। तो सब बच्चे, फिर हमने उनको मनीष वाजपेयी ग्राम प्रधान उनको फ़ोन किया, अब तुरंत उन्होंने तुरंत यहाँ आए और आके वन विभाग को सबको सूचना दी। यहाँ पे वन विभाग की टीम आई और पुलिस की भी गाड़ियाँ आई, वो सब अपना देखे। लेकिन यहाँ पे अंदर जगह उनके बैठने की जो जगह बनाई वो भी है, फोटो उसकी भी हमारे पास है। जहाँ पर बाघ बैठा हुआ था उसकी जगह पर? हाँ, जहाँ बाघ बैठा था उस जगह की फ़ोटो भी हमारे पास है, उसकी फ़ोटो भी ली है। लेकिन दहाड़ फिर वो उधर को चला गया, पूरब साइड को चला भी गया बाघ। बच्चे हमारे जैसे तैसे बच्चे रो रहे थे, जैसे तैसे उनको शांत कराया, फिर गाँव सूचना दी बच्चों के घर और उनको बुलवाया घर से गार्जियन को, उनके साथ बच्चों को घर भेज दिया। कितनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं? कितनी उम्र है उनकी? काफ़ी दूर से आते, इधर श्याम बेहड़ है हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर, वहाँ से बच्चे आते हैं। छोटे भी हैं बच्चे, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमारा विद्यालय है। कक्षा 1, 2, 3 के छोटे बच्चे हैं, मतलब 6 साल से लेकर के 10-12 साल तक के बच्चे? हाँ, 14 साल तक के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और यहीं पे सटा हुआ है मूड़ा, वहाँ से भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और अंगरौरा है, तकिया है, श्याम बेहड़ है और तो ऐसे में बच्चों की आमद भी कम हो गई होगी स्कूल के अंदर? हाँ, उपस्थिति बच्चों की इस समय हमारे यहाँ कम हो रही है। हम प्रयास भी नहीं करते उनको, मतलब ये भी नहीं कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को भेजो। और ये भी कहते हैं गार्जियन, बच्चे अगर आए तो गार्जियन खुद अपने साथ लेके आए और छुट्टी के समय बच्चों को लेके जाए। अब बच्चे हमारे सारे बच्चे सब सहमे हुए हैं, दहशत में हैं, हम भी दहशत में हैं, कहीं से भी आ सकता है, बहुत डरे हुए हैं हम लोग सब। इसका कुछ निराकरण जरूर होना चाहिए। ऐसे में जो दिन में गेट खुला रहता है, तो इस दौरान अगर दिन में आ गया तो इसको बंद करने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, गेट तो हम नहीं बंद करवाते हैं, चूँकि गेट खुला रहता है। लेकिन जिस बच्चे हम जो रूम में बैठते हैं तो बच्चों को हम बाहर खेलने भी नहीं देते। इस समय इंटरवल नहीं होता बच्चों का, उसी कमरे के अंदर खाना बनता है, उसी कमरे के अंदर बच्चों को खाना खिलवा देते हैं और कमरा अंदर से, मतलब बच्चे उसी में खेलते हैं और पढ़ते हैं और बाहर नहीं निकलने देते हैं उनको। हाँ, नहीं, अंदर से बंद कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ मालूम पड़ता है हम लोगों को तो अंदर से बंद भी कर। तो वन विभाग की टीम आई थी, उन्होंने ये सुरक्षा के बारे में क्या बताया? कुछ उपाय? सुरक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि भाई अगर कहीं से कुछ मालूम पड़ता है तो तुरंत सूचना दीजिए, उसके पास मत जाइए, नज़दीक उसके मत जाइए। यही बताया है उन्होंने। तो ये जो स्कूल है ये सम्मिलन विद्यालय है और इसके विद्यालय के आसपास सब गन्ने के खेत हैं, बड़ा गन्ना भी हो गया है। बाग जो था एक दिन पहले भी इसी गन्ने के खेत में इसी जगह था, जो हम जहाँ वो बैठने की जगह बनाई है, तभी हमने सूचना दी थी कि यहाँ पे मतलब शेर है। अगले दिन तो सुबह गुर्राहट किया, दहाड़ की आवाज़ भी मेरे पास है। तो कैसे जैसे कि यहाँ पर शेर है, कैसे मान लिए? अब उसकी आवाज़ हमने सुनी। नहीं, जब दूसरे दिन आवाज़ सुनी तो एक दिन पहले कैसे? एक दिन पहले कुछ मतलब गन्ना हिल रहा था। तो हमारे मैम कहने लगी, मैम गन्ना हिल रहा है। तो हमने कहा गन्ना हिल रहा है, तो हम आगे बढ़ के और देखा तो बाहर निकल के तो गन्ना तेज़ी से हिल रहा था। तो हमने कहा इसमें कोई जानवर है। तुरंत ही बच्चों को अपने बताया कि तुम अंदर हो जाओ, और कमरे के अंदर जो बच्चे थे हमने उनको पहले भी ट्रेनिंग दे रखी थी कि अगर ऐसा कभी हो तो दरवाजे पे बेंच लगा के तुम 5-6 लोग 7 लोग बेंच के ऊपर बैठ जाना। तो बच्चे ऐसा ही किए। उस दिन भी
फिर तब उसके बाद में हम जब छुट्टी की तो मतलब गार्जियन को फ़ोन किया, तब गार्जियन आए घर से, तब लेके बच्चों को गए। अगले दिन सुबह आए तो गुर्राहट की आवाज़ कैद की उसमें मोबाइल में। तो आपकी जो आंगनबाड़ी सहायिका है उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है? उन्होंने तो खिड़की पे चढ़ के देखा भी था, तो उन्होंने कहा मैम हम इतना डर गए थे, हम चढ़े भी नहीं और हम नज़दीक खिड़की के पास भी नहीं गए। वो कहीं कुछ बार कर सकता था, हाथी पकड़ के खींच लेता हमारा, तो हम क्या सकते थे, तो हम नज़दीक नहीं, लेकिन वो खिड़की पे चढ़ के उनसे बात कराएंगे आप? जी, जो सहायिका है उनसे बात कराएंगे? वो इस समय हमें लगता है घर अभी गई, अभी आ रही होंगी थोड़ी देर में, अभी आ रही होंगी। चलिए, तो इसी से आप देख रहे थे कि मतलब बच्चों ने अपना समझदारी से काम लिया। बच्चे अंदर से गेट को बंद करके बेंच लगा ली और बेंच के ऊपर बैठ गए ताकि गेट आसानी से ना खुल पाए। और बहुत ही सुरक्षा का तरीका मैम ने यहाँ बताया बच्चों से बचने के लिए, और ऐसे मैम का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि आसपास जंगल काफ़ी है, खेत बड़े बड़े गन्ना इसमें हैं, और जिसकी वजह से इसमें बाघ का आना स्वाभाविक है। और इसी साथ आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूँ फारूक अंसारी, महोली यूपी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें